अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। आप सब देखने वालों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, पहला रोज़ा मुबारक हो। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदके पाकिस्तान की मुश्किलात आसान फरमाए, आमीन। आज मैं प्रोग्राम में बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान में कुछ माशी हालात की, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि मुल्क कर्ज़ों तले दबा हुआ है, हर पाकिस्तानी 4 लाख का मकरूज़ है। हम जानते हैं पाकिस्तान 21 साल की बुलंद तरीन बेरोज़गारी देख रहा है। हम जानते हैं आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। हम जानते हैं कि हमारे सरकारी इदारे मुल्क को हर साल 1000 अरब के करीब का टीका लगाते हैं, जिन्हें हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस SOEs कहते हैं, जिनको IMF ने कहा कि खुदा के वास्ते बंद करो। हम जानते हैं हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां 2013 से पाकिस्तान स्टील मिल बंद पड़ी है। आज भी हम 16 अरब रुपए उसकी साल की तनख्वाह भरते हैं। आज भी हम उसके करोड़ों का बिजली का बिल जो महीने पे करोड़ों रुपए में आता है वो भरते हैं। फैक्ट्री बंद पड़ी है, तनख्वाहें जा रही हैं, बिल जा रहे हैं। हम आज भी जानते हैं, कहा जाता है कि पावर सेक्टर को सही नहीं किया तो पाकिस्तान नहीं चलेगा, पर पावर सेक्टर सही होके नहीं दे रहा है। पावर सेक्टर में हम देखते हैं IPPs के साथ 50 साल के मुआहदे किए जाते हैं कि आप बिजली बनाएं ना बनाएं, हुकूमत आपको पैसे देगी टैक्स पेयर के पैसे से। और वो जो सोलर के सार्फिन हैं जिन्होंने 10-20 लाख रुपए मुश्किल से बैंक से लोन लेके अपने घर में नेट मीटरिंग का सिस्टम लगाया, सोलर पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए पॉलिसी चेंज हो रही है कि आपसे हम ख़रीदेंगे 11 रुपए में, आपको बेचेंगे हम 26-30 रुपए में। जुल्म की इंतहा है। पाकिस्तान में माशी हालात हमें बताते हैं कि हम किस तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हुक्मरान स्टॉक मार्केट का जिक्र करके, ज़र मुबादला के ज़खायर का जिक्र करके, जहां पैसे सिर्फ पार्क किए हुए हैं बड़े बड़े मुल्कों ने कि सिर्फ रखे रहें, जब हमारी मर्जी होगी हम निकाल लेंगे। UAE ने अब 2 महीनों के लिए सिर्फ रोल ओवर किया, जो हम कह रहे थे 2 सालों के लिए करो। हमारी मईशत की अगर आपने हालत देखनी है तो आपने एग्रीकल्चर को देखना है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते थे। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, हर जगह तबाही है। लेकिन आज एक खबर है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। पहली खबर यह है कि पावर सेक्टर का, क्योंकि मैंने जिक्र किया, तो पावर सेक्टर में लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो होते हैं वो आए हैं 265 अरब रुपए के, 265 बिलियन रुपीस। और वो आपने और मैंने देने हैं। 3.23 रुपए पर यूनिट बढ़ाया जाएगा सरचार्ज लगा के। हमने जो बिजली का बोसीदा फरसूदा निज़ाम है उसके पैसे भी देने हैं। सोलर पे हमने सस्ती बिजली हुकूमत को भेजनी है ताकि IPPs जो बड़े बड़े लोगों के हैं उनको हम कई 100 अरब रुपए की अदायगी कर सकें, चाहे वो बिजली बनाए ना बनाए, अदायगी करनी हमने वादे किए हुए हैं। लेकिन उससे बढ़कर भी हम ये भी जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के मॉनिटर ने वार्निंग जारी की है और कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त 7.5 मिलियन लोग, 75 लाख लोग फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। रमज़ान का मुबारक महीना है, हम सब कोशिश करते हैं कि हम खैराती काम ज़्यादा से ज़्यादा करें, गरीबों की मदद करें, राशन बांटें, सहरी इफ्तारी कराएं। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ कि जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा हुकूमत की बनती है। और हुकूमत क्या कर रही है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुकूमत ने एक नया जहाज़ लिया है, पंजाब हुकूमत ने, टू बी प्रिसाइज मरियम नवाज साहिबा ने एक नया जहाज़ ख़रीदा है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम 500। ये वो जहाज़ है जो दुनिया के बिलियनर्स इस्तेमाल करते हैं, अरबपति लोग, अरबपति डॉलर में, रुपए में नहीं, अरबपति डॉलर में जो दुनिया के लोग होते हैं वो ये गल्फ स्ट्रीम 500 जैसे पर्सनल एग्जीक्यूटिव जेट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल आपने देखा होगा कि जेफरी एप्स्टीन बड़े मशहूर चल रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में। वो बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करते थे, स्कैंडल उनका खुल के सामने आ गया। जेल के अंदर मशकूक मौत हुई, बॉडी की कभी तस्वीर नजर नहीं आई। आज भी लोग कह रहे हैं कि इजराइल में वो जिंदा है, अमेरिका ने उसको मशकूक तौर पे मार के वहां पे ट्रांसफर कर दिया। वो भी यही जहाज यूज करता था, गल्फ स्ट्रीम 550। तो मरियम नवाज साहिबा क्योंकि एक रईस मुल्क की वजीर आला है, इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो 11 अरब रुपए का जहाज इस्तेमाल करेंगी अपने सफर में। याद रखिएगा कि फिर ये वजाहत दी गई पंजाब की वज़रा की जानिब से कि वो जो एयरलाइन है उसके लिए ये जहाज़ ख़रीदा गया है और ये जहाज़ वहाँ इस्तेमाल होगा। तो मैं आपको बता दूँ ये कमर्शियल यूजेज का जहाज़ नहीं है, ये किसी एयरलाइन के इस्तेमाल का जहाज़ नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव्स के पर्सनल यूजेज का जहाज़ होता है जो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि हम आगे चल के किसी एयरलाइन के हवाले कर देंगे। मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ जब तकरीबों में वो जाती हैं तो उन्हीं के स्टाफ से लोग आकर कह देते हैं कि सबकी माँ आ गई है। तो अगर सबकी माँ आ गई है तो सबकी माँ को एहसास क्यों नहीं है कि उसकी बच्चों में कितनी बड़ी तादाद में लोग भूखे और मुश्किलात का शिकार हैं माशी तौर पर। और ऐसे में इस तरह की ख़रीदारी होना
अजीब लगता है। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को, और भी बहुत सारे इशूज़ है जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करूँगा। पीटीआई की डील के हवाले से भी वेलकम करूँगा। अजहर जावेद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा हमें इज़्ज़त देते हैं, अपना वक्त निकालते हैं। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको रमज़ान मुबारक। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून पीटीआई के रहनुमा अजहर सिद्दीक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बेहद मशकूर अजहर साहब आपके वक्त के लिए भी, एंड थैंक यू, आपको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और मैं ये डिस्कशन अजहर जावेद साहब आपसे शुरू करना चाहता हूँ। क्या आप समझते हैं कि मुल्क के मुआशी हालात ऐसे हैं कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा को, मरियम नवाज साहिबा को 11 अरब रुपए का गल्फ स्ट्रीम 500 एग्जीक्यूटिव जेट लेना चाहिए था? अजहर जावेद साहब, योर ओपिनियन सर। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो मुआशी हालात है वो सबके सामने है। आम आदमी के लिए ज़ाहिर बात है ये सारा जो मईशत का एक इशू है, महंगाई का, वो कहते हैं कम हो रहा है लेकिन बहरहाल है। तो इन हालात में अब जो मैं गुज़िश्ता रोज़ सुन रहा था उज़मा बुखारी साहिबा को कि जी वो पंजाब एयरलाइन के लिए लिया गया और वो पंजाब हुकूमत के लिए नहीं, लेकिन इन दो सूरतों में भी 1000 अरब बहुत बड़ी रकम है। आप अगर पंजाब के किसी अगर वज़ीर आला के लिए ये लिया गया है तो मेरा ख्याल है इसे फौरी तौर पर जो इसके मकासद है वो बताने चाहिए। और इतनी बड़ी रकम एक जहाज़ के लिए ख़र्च करना, मेरा ख्याल है कि ये कोई दानिशमंदी नहीं होगी और इसको देखना चाहिए कि ये रकम क्यों और किस वजह से एक जहाज़ के ख़रीदने पर खर्च की गई है। तो मैं कतई तौर पर मुतफिक नहीं हूँ कि इस तरह का एक जहाज़ जो है वो किसी सूबे के वज़ीर आला के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मेरा ख्याल है पहले ही उनके पास एक जहाज़ है सूबे के वज़ीर आला के पास, तो उस पर गुजारा करना चाहिए था। और इतने बड़े जहाज़ की अगर उनकी ज़ाती हैसियत में है या उनकी ज़ात के लिए है तो वो एक फजूल खर्ची होगी। और अगर जैसे उज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि शायद पंजाब एयरलाइन के लिए, तो उसके मुकासद कमर्शियल हो सकते हैं। जी अजहर सिद्दीक साहब, जो चीफ मिनिस्टर अपने आप को सब्दी माँ कह दियो, वो अपने लिए 11 अरब रुपए का जहाज खरीदे जानते हुए कि मुल्क की आधी आबादी 2 वक्त की रोटी से महरूम है। एहसास महरूमी, सिंध के अंदर मोटरवे नहीं बनते, बलूचिस्तान में मोटरवे नहीं बनते, पंजाब में जाल बिछा हुआ है। मेरी आवाज आ रही है? अजहर सिद्दीक साहब, आवाज आ रही है? प्लीज मुझे बताइए आप क्या समझते हैं इसके ऊपर। अच्छा, मैं आपको शायद अंदाजा नहीं है, आपको पता है वो मुगल डायनेस्टी थी ना जो तबाह हुई थी बहादुर शाह जफर की वजह से। क्यों वो अयाशी की शक्ल ये नहीं होती है कि आपको रक्सो सरूर की महफिलें या क्या करें। जब आप इन चीजों की तरफ पड़ जाए, यानी अभी भी मैं वैसे लाहौर हाईकोर्ट देखूं तो यहाँ भी हमारी बिल्डिंगें बन रही हैं, कारपेटेड सड़कें बन रही हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग लग रहा है, इतना इंसाफ मिल रहा है आपको। अभी जरा गौर करें। वैसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं को 3-3.5 यानी को 50-60 दफा तो गल्फ स्ट्रीम में मैंने भी सफर किया, पर मेरे क्लाइंट अच्छे हैं ना जी, जिनके साथ मैंने सफर किया वो कमर्शियल फ्लाइट्स है, उनका काम कमर्शियल है। मेरे 3 क्लाइंट ऐसे है कि जिनके पास अपने जेट है, यानी ये नहीं मैं, लेकिन वो बता रहा हूँ कि वो जनाब वो कारोबारी शख्सियात है, बहुत बड़ी बिलियनर लोग वो, और उन्होंने अपना कारोबार चलाना होता है। आपको शायद यानी पीआईए हम अपना नुकसान में कर रहे थे, अभी हम जान छुड़ा रहे थे। और एक ये नई एयर पंजाब, अच्छा पता नहीं कोई एयर एम्बुलेंस के आ रहे थे शायद, पता नहीं। अजहर सिद्दीक साहब, आपने पीआईए का नाम ले लिया। अब पीआईए बिकी है पूरी एयरलाइन जिसके अंदर 33 कमर्शियल जहाज थे, कोई 135 अरब की। ये एक जहाज 1170 अरब का एक जहाज। अच्छा, मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, अब यानी मिसाल के तौर पर ये चले फर्ज करें गल्फ स्ट्रीम में सफर करना है इस्लामाबाद तक, तो 18 लाख रुपए के करीब सिर्फ खर्चा है आने जाने का। 18 लाख रुपए, यानी अब फर्ज करें 19 सीटें हैं, 19 सीटों को आप अंदाजा लगा लें, कोई बेवकूफ़ी होगा ना जो यहाँ बैठकर इतने पैसे देगा और यहाँ पर सफर करने के हवाले से। बात को समझने असल इशू क्या है। असल इशू समझिएगा, वो एयरफोर्स बन जाता था ना, वो शादी के कार्ड देने थे या किसी और काम के हवाले से बाहर मुल्कों की एयरफोर्स बन जाता, बड़ी तनकीद होती थी। तो किसी ने कहा वो बहादुर शाह जफर को के कान में कहा कि जनाब ये तो हम खुद कर सकते हैं, हमारे पास पैसा है। ये 3.5-4 साल के अंदर तला जो, तो ये सब माजरत के साथ इतनी करप्शन हुई है। मुझे बता दें कोई करप्शन का एक केस सामने आया?
बताया गया कि 1 दर्जा नीचे होगी, कोई बता दे। 3.5-4 साल में तोशा खाना के से बड़ा केस मिल ही नहीं सका हमें। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कौम के साथ जुल्म कितना है, पेट्रोल की कीमतों में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी सोचिएगा जरा कितना है, डकैती पड़ रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, महंगाई रमजान में अजहर साहब सॉरी, मियांवाली में मरियम नवाज साहिबा कुछ दिनों पहले एक अस्पताल की इनॉग्रेशन कर रही थी और कह रही थी कि पहला अमराज कल्ब कार्डियो का हॉस्पिटल है मियांवाली में। देखिए, मैं बात खत्म करना चाह रहा था सर। मैं सिर्फ आपको इतनी बात कहना चाह रहा था कि ना पिछले 85 के बाद से ये इक्तदार का दार रहे इनके पास, पंजाब रहा इनके पास, सारे रहा, यानी आज तक ये कुछ ठीक ही नहीं कर सके। पुलिस को अब ठीक कर रहे हैं, मुख्तलिफ महकमों को आज ठीक कर रहे हैं, LDA को आज ठीक कर रहे हैं, कारपोरेशन को आज ठीक कर रहे हैं, जो तजावजात है आज खत्म कर रहे हैं। तो गौर करें, मेरी तो हुकूमत नहीं थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ये तो वही लोग थे। ये 25 साल से लैपटॉप बनाते बांटते फिर रहे हैं, बेवकूफ बनाते फिर रहे हैं, टिकटॉक के अलावा और क्या रह गया आपके पास? वो कोई लैपटॉप की फैक्ट्रियां लगा ली आपने, वो लगाई यानी? अच्छा, एक मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बनाई, वो असेंबली लाइन लगा दी है, लैपटॉप की असेंबली लाइन लगा दी है, फैक्ट्री नहीं लगाई है, माल बाहर से आएगा, बस स्क्रू ड्राइवर से जोड़ेंगे। तलाश साहब, जिन ममालिक ने तरक्की की है ना, उन्होंने यहाँ ये आज चाइना आगे चला गया, वजह क्या? चाइना में हर चीज खुद बना रहा है। हमारे यहाँ आप गाड़ियां कोई भी ले ले, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का हाल देख लें जरा, सारा कुछ चाइना से आ रहा है, ब्रांड अपना लग रहा है। इवन एसी वगैरह की बात करें, मोटरसाइकिलों की बात करें, आप परेशान हो जाएंगे यार। खुदारा ये बहादुर शाह जफरों से जान छुड़ाएं इस कौम की, इन्होंने कुछ नहीं दिया। उमरा बड़ा जबरदस्त बन गया है, बहुत कमाल बन गया है, और आपको पता है पतंगे उड़ा ली हमने अरबों रुपया लगा दिया। अच्छा, बता रहे हैं पता नहीं हजारों अरब रुपया, यार कुछ होश का नाखुन लें यार। यानी 3 साल आपने कौम के जाया, 3 दिन कौम के जाया किया आपने पतंगे उड़ाने में। वो यार कितना बड़ा वो पतंगे एक दिन का काम था जो आप यहां तक लेकर आए हैं। यानी खुदारा ये जो गल्फ स्ट्रीम है ना, कोई मैं तो समझता हूँ ये करप्शन का बड़ा क्लियर कट केस है। नैब खामोश क्यों बैठी है सारे मामले के अंदर? नैब ने अब तक क्यों एक्शन नहीं लिया कि इतने बड़ी रकम किस बात के लिए लगा दी आपने, क्यों लगा दी आपने? यानी और वो चाचा हजूर जो बाहर वजीर आजम बैठे, सिर्फ एक छोटे से सूबे सरहद के अलावा कोई खैबर पख्तून के अलावा कोई सोचते नहीं है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर बैठ करें इस बात को? हम तो फातिह इनके लिए और कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। अजहर जावेद साहब, अगर हम तारीख पे नजर डालें तो सल्तनत उस्मानिया जो 700 साल चली थी, उसने 1850 में पहला कर्जा लिया और 25 साल के बाद दिवालिया हो गई, सल्तनत उस्मानिया खत्म हो गई। हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उनको तोड़ना बड़ा आसान हो गया। आज पाकिस्तान भी कर्जों तले डूबा हुआ है। सर, हमारी स्टील मिल 2013 से है, बंद है, तनख्वाहें जा रही हैं आज भी 16 अरब सालाना। पावर सेक्टर के अंदर इतनी बुराइयां हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी इंतहा ना हो। अजहर जावेद साहब, इस दफा जो नंबर्स आए हैं 265 बिलियन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के आए हैं। अब जो बोसीदा फरसूदा बिजली का निजाम है उसको हुकूमत ठीक नहीं करेगी। ये जो नुकसान होगा वो एंड कंज्यूमर से निकाला जाएगा। 3.23 रुपीस पर यूनिट इजाफी सरचार्ज लगाया जाएगा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस अवाम से निकालने का। अजहर जावेद साहब, इन लोगों ने क्या गुनाह किया है कि ये हुक्मरानों की गलतियों को भुगतते रहें? अजहर जावेद साहब, बिल्कुल देखें जी, सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला पाकिस्तान के अवाम को वो बिजली के बिलों का, और जो बिजली जो इस्तेमाल करते हैं आम आदमी या आम सारिफ, वो अपने हिस्से से कई गुना ज़्यादा जो वो बिल देता है, जिसमें ये लाइन लॉसेस और दूसरे जो टैक्सेस के नाम पर बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग की जाती है। तो मेरा ख्याल है ये आम आदमी के साथ बिल्कुल ज़्यादती है, और इस सारे मामले को कोशिश तो की जाती है या कहा यह जाता है कि हम इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 10-15 साल से मामला जूं का तूं है। तो जब तक आप इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं करेंगे, और जहाँ अगर बिजली चोरी होती है तो वहाँ के लोगों को अगर लोकलाइज करके आप वहाँ से अगर लॉसेस को कवर करने की कोशिश करें तो वो अलग बात है, लेकिन ये तमाम लॉसेस तमाम सार्फिन पर एक जैसे डाल देना ये ज़्यादती है। तो मेरा ख्याल है इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती कि अवाम इस वक्त जो महंगाई
का एक बहुत बड़ी वजह बिजली के बिल है। अभी तो सर्दियाँ हैं, अभी जब गर्मियाँ आएंगी तो फिर उसके बाद जो बिल्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं ये आपको भी पता। और दूसरा जो सोलर पे पॉलिसी बदली गई थी वो मेरे ख्याल है दोबारा आ गई है, उसको दोबारा पहले वाले को बहाल किया जा रहा है, मुझे अभी कंफर्म नहीं। तो इन बिजली के बिलों के हवाले से अवाम से के साथ होने वाली ज़्यादती का अजाला होना चाहिए। मैं बात करना चाहता हूं एक और इम्पोर्टेंट इशू की। हम जानते हैं वजीर आजम पाकिस्तान आज अमेरिका में मौजूद हैं। बोर्ड ऑफ पीस का आम तरीन इजलास, अमेरिका ने एक बोर्ड बनाया है गजा में अमन कायम करने के लिए। पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, इजराइल भी उसमें शामिल है। उसी टेबल के ऊपर नेतन्याहू भी बैठेगा, वजीर आजम पाकिस्तान भी बैठेंगे उसी बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में। पहला इजलास है, इंपॉर्टेंट इजलास है, लेकिन अमेरिका की नीयत के ऊपर पाकिस्तानियों को और मुझको बहुत शक है कि वो एक तरफ इजराइल का गहरा यार है, जो इजराइल कहता है वो अमेरिका करता है, और साथ ही साथ अमेरिका चाहता है कि फ़लस्तीन में अमन आए, तो इजराइल तो ये चाहता ही नहीं है। इजराइल तो दुश्मन है, इजराइल तो फसाद की जड़ है, और वही बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बैठा हुआ है और अपनी शराइत मनवा रहा है सबसे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अजहर जावेद साहब, अजहर सिद्दीक साहब के पास पहले आना चाहूंगा। अजहर सिद्दीक साहब, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसके अंदर नेतन्याहू भी शामिल है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कभी पीस या अमन हो सकेगा। इस वक्त भी नेतन्याहू वेस्ट बैंक के ऊपर ऑक्यूपेशन को बढ़ा रहा है, जुल्म की इंतहा कर रहा है। बमबारी का सिलसिला अभी तक गजा में बंद नहीं हुआ। ये तो बोर्ड ऑफ पीस इसलिए बना था कि सीज फायर का मुआहदा हुआ, सीज फायर पे अमल नहीं हो रहा, एक नए मुआहदे की तैयारी हो रही है, और पाकिस्तान के यकीनन रिजर्वेशंस हैं। तला साहब, आपकी नजर में हम क्या करेंगे इस बोर्ड ऑफ पीस में? तला साहब, पहली तो बड़ी वाज़ेह है, मैं पहले दिन से ये इस बात का कायल हूं कि पाकिस्तान का ये डिसीजन बेहतर नहीं है। पाकिस्तान को ये तय, देखिए ना, आज इमरान खान अगर सजा भुगत रहा है तो वो एब्सोल्युटली नॉट कहने की वजह से ना, अमेरिकन डोमिनेशन से निकलने के लिए ना। अब अमेरिकन डोमिनेशन आपके सामने है, मुसलमान मुमालिकों के साथ क्या हाल किया, गजा में खून की होली खेलते रहे, कुछ किया उसने या अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ किया? और वो इसराइल के साथ मिलकर चढ़ाई ईरान तक लेकर आ गए, आप लोगों के सामने है। मैं तो आज भी तजवीज करता हूं, मैं ये आज भी समझता हूं कि पाकिस्तान को चाइना का, ईरान का, टर्की का, रूस का, इस ब्लॉक का हिस्सा होना चाहिए। मैं बड़ा क्लियर हूं। चले फर्ज करें अब ये कर भी लिया इनका, तो इसके हवाले से मैं अभी सियासी बात अभी करूंगा, लेकिन आपके सामने एक बात रख दूं। अल्टीमेटली ये जंग पाकिस्तान की कोई नहीं है, ये जंग बुनियादी तौर पर बहुत बड़े कॉर्पोरेट टाइकून्स की है। यानी चले चाइना जो है पूरी दुनिया के अंदर छाया है, अब चाइना को कंट्रोल कैसे करें? अभी तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना इकोनॉमी को। अब क्या है को कुछ मुमालिका को, यानी दो तीर से ये शिकार करना है कि एक तो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से चीजें आगे जानी है, या वहां पर कोई अपना जूइश डोमिनेशन बेहतर करनी है, तो वहां इन गजा के अंदर एक इन्वेस्टमेंट होगी, शो करेंगे फलस्तीन को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो इसराइल वहां पर कंट्रोल रहेगा और वहां एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड बनेगा। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड कोशिश करेगा मुकाबला करने का चाइना की, ताकि जो मुमालिक उस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा होंगे उनको मजबूर किया जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तवज्जो इकोनॉमिक सेक्टर में इधर रखें। यानी ये आने वाले वक्त की बात बता रहा हूं। मुझे तो एक साल पहले पता था कि गजा के अंदर, और मैं बता सकता हूं बहुत से पाकिस्तानी हैं जो ऑलरेडी अपना पैसा गजा में शिफ्ट कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर मैं यहाँ रुक के मैं सियासी बात आपके सामने लाना चाहता हूं, देखिए वो क्या है। मैं अप्रैल से एक बात कर रहा हूं इंफॉर्मेशन बेस कि सितंबर होगा, नवंबर के बाद हालात बदलेंगे। ये मैं आपके सामने क्यों कहता था? यानी देखिए सितंबर के अंदर आप बोर्ड ऑफ पीस में चले गए या जो कोई मर्जी है, इंटरनेशनली जो एक प्रोजेक्ट था, जो एक डाटा था, या जो एक काम करना था, वो पूरा हो गया। एक मैं और सियासी बात इससे करता हूं कि जरा चीजों को कड़ियों से मिलानी है, और ये हमेशा कहता आया हूं मैं। ज़ियाउल हक के दौर से मुशर्रफ तक का दौर अगर चला जाए, कोई भी हुकूमत अगर आती थी तो वो 18 महीने, 22 महीने, 24 महीने पूरी करते थे। 50-2B की तलवार से काट दिया जाता था। फिर सियासी जमातों ने मुल्क से बाहर बैठकर कहा कि नहीं, हम मिसाके जमहूरियत बाहर बैठकर करेंगे। अच्छा, बड़ा काम किया उन्होंने। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, मैं चार्टर ऑफ डकैती कहता हूं उसको। क्या तय किया उसमें? को ऐसा आ गया, वजीर आजम आ गया, सारे इलेक्शन कमीशन साहब, यानी वो क्या हुआ, जाने वाला आने वाला, जाने वाला आने वाला, और ना निगरान हुकूमत किसी के पास होती है, ना इलेक्शन कमीशन किसी के पास होता है। चले वो आ गया, क्या हुआ? 5 साल हुकूमतें तो पूरी हुई। यूसुफ रजा गिलानी 4 साल से पहले, नवाज शरीफ 4 साल से पहले,
इमरान खान चले कोई 4 साल से आगे भी हो गया, और इमरान खान भी अगर देखा जाए तो किसी वजीर आजम को तो 5 साल पूरे नहीं करने दिए। अब ये वजह वादे तौर पर है कि 4 साल अब शहबाज शरीफ के हो गए पूरे, इनसे जितना काम लेना था, जितने इन्होंने अंगूठे लगाने थे, कितने इन्होंने हाजिरियां लगानी थी, कितने इन्होंने यस मैन करना था, वो काम हो गया पूरा। अब चीजें जो जितनी खेल ही रही हुई है वो वापस आ रही है। मैं तो इमरान खान को जून से पहले बाहर आता देख रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा बात। आज आप डे टू डे अपीलें लगाना शुरू करें, सस्पेंशन देखें, आप बरियत ना हो, केस ना खत्म हो तो फिर कहिएगा साइफर का है, इद्दत का है, बाकी जितने भी केस लगा ले। यानी पिछले 4 साल 4.5 सालों के अंदर करप्शन का सिर्फ इमरान खान के तोशा खाना नजर आए। 190 मिलियन बॉन्ड में कोई करप्शन नहीं है। अलकादर ट्रस्ट के अंदर पैसा आ गया, दानिश स्कूल यहां बन गए, सारा कुछ आपने देख लिया है। तो मैं जो हालात है ना, मैं कोई इतने अच्छे नहीं, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतरी की तरफ चले जाए, लेकिन अगर आप इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल कर कुछ लेना चाहेंगे, वो नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अजहर जावेद साहब, आपकी क्या तवक्कुआत हैं बोर्ड ऑफ पीस से? पाकिस्तान का किरदार क्या देख रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस में? अजहर जावेद साहब। देखिए जी, बोर्ड ऑफ पीस के अंदर पाकिस्तान उन 8 मुस्लिम ममालिक की मुशावरत से गया है जो इस्लामी दुनिया में जो समझा जाता है कि ये तर्जमानी करते हैं। सऊदी अरब उसमें मौजूद है, कतर है, इसके अलावा आपका UAE और उसके बाद टर्की, और ये इन ममालिक के साथ मुशावरत के बाद पाकिस्तान इस बोर्ड ऑफ पीस में बैठा है। अब पाकिस्तान एक मुशावरती अमल का हिस्सा है। अगर किसी के साथ लड़ाई होती है, कोई दुश्मन है, तो जारी बात है उसके साथ बैठना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। अभी तो आज इजलास उसका शुरू हो रहा है, अब देखते हैं कि उसके एजेंडे में क्या है और क्या उसके नताइज निकलते हैं। उसके बाद ही हम उसकी जो मज़ीद किसी किस्म की उस पर तबसरा कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो करनी पड़ेगी, आपको बैठना तो पड़ेगा। और लेकिन एक बात है कि हुकूमत पाकिस्तान को इसमें बहुत मोहतात होना पड़ेगा। किसी भी किस्म का ऐसा कोई फैसला या ऐसे कोई इक़दाम जो आम जो गज़ा के लोग हैं उनके खिलाफ जाएंगे, तो जारी बात है वो भी ठीक नहीं होगा। लेकिन बात करना, बैठना, और इस वक्त जो ट्रंप की सूरत हाल है, जो डोनाल्ड ट्रंप, उसके मामलात आपके सामने है। वो अगर बज़ोर ताकत बहुत सारी चीज़ों को मनवाना चाहता है, बहुत बज़ोर ताकत इस वक्त दुनिया में वो राज करना चाहता है, जो कि एक सही पॉलिसी नहीं है। अब इस मामले में बैठ के, और जो टेबल है उस पर 60 से ज़्यादा ममालिक है, देखते हैं क्या आज चीज़ें निकलती हैं, क्या चीज़ें, क्या उसका हल पेश किया जाता है, क्या मामलात होते हैं, तो उसके बाद उस पर मेरा ख्याल तबसरा किया जाएगा। जी, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कुछ मकामी सियासत की भी। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, क्यों इमरान खान डील्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे? राना सनाउल्लाह साहब ने कंफर्म कर दिया कि उनको बहुत सारी डील्स दी गई, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए फोर्स बनाने जा रहे हैं। तो ये क्या वजह है कि इमरान खान डील एक्सेप्ट नहीं करे, और ये फोर्स का काम क्या होगा? आज क्लियर नहीं आई। बस सर, रमजान की आमद है, टेक्निकल ग्लिचेस बढ़ गए हैं सर। अच्छा, मैं अपना एक नुक्ता नजर में ओवरऑल आपके सामने मैं रख देता हूं। देखें, एक बात तो तय करनी है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में कामयाबी की एक बात समझें, अलामत समझें। बरतानिया में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, बड़े ममालिक में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, वहां रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी है। जो उनके आइन है, रिटर्न है, नहीं है, उन पर अमल दरामद है। वहां पब्लिक की सुनवाई है, पब्लिक की इंपॉर्टेंस है। वहां पार्लियामेंटेरियन की या ब्यूरोक्रेसी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पाकिस्तान एक्चुअली उन जैसे लोगों की जगह पर है कि जहां आपको याद है गॉड फादर या सिजिलियन माफिया सुप्रीम कोर्ट ने लफ्ज इस्तेमाल किए थे। हमारा जो माइंड सेट है या ज़हन है वो गॉड फादर और सिजिलियन माफिया है कि मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। मैंने बड़े बड़े महल बनाने हैं, बड़े बड़े घर बनाने। मैं सिरे महल की बात नहीं कर रहा, जाती उम्र आपके पास है, बिलावल हाउस आपके सामने मौजूद है, बड़े बड़े घर बनाने हैं हमने, और इतने मुलाजम रखने आप सोच नहीं जाए। जब हम वजीर आजम बन जाए तो पता नहीं कितने कैंप हाउस वजीर आजम के, कितने वजीर आला के बनाने हैं। फिर मैंने कोई फैशन शो करना है, फैशन डिजाइन बनाना है, बेहतर से बेहतर सूट पहनना है, बेहतर से बेहतर मैंने पर्स पकड़ने हैं, या अच्छे से जूते पहनने हैं, या बड़ी बड़ी तकरीबात हमने करनी है। अवामी क्या है, या चले कोई शो कर लिया आपने, किसी को गले लगा लिया, किसी को बता दिया कि जनाब बड़ी पजीर आई है। यहाँ ग्राउंड पे बताएं
कि आप क्या अगर आईने पाकिस्तान 1973 को अगर आप चाहते नफाज करना तो आपको 26वीं 27वीं तरमीम की जरूरत थी? आज अगर देखा जाए 26वीं 27वीं तरमीम ने रौंद के रख दिया इस मुल्क को। किस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से? यानी हम यही शोर डालते रहे कि जाती केस के हवाले से क्या बहुत स्पीडी डिसाइड हो गए, सुप्रीम कोर्ट में बहुत तेजी से केस आ गए? नहीं भाई, नहीं हो सके। कि यहां वजह क्या, यहां ताकतवर को आप नहीं हिला सकते। बड़ा बताया जाए, यानी आप छोटी सी मिसाल ले लें। अभी मैंने आज ही खत लिखा है 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब तक जाने के लिए और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के लिए। यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दी, पार्किंग नहीं है। वो सड़क आर पार जाना हो तो कोई बंदा मर जाएगा सड़क पे आकर, हादसा हो जाएगा। फिर वहां चले फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में तो आप चले जाते हैं ऑफिसर से मिलने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में वहां भी नहीं मिल सकते आप। वहां एओआर को उठाकर कमरों से बाहर फेंक दिया। पता नहीं कौन सा इंसाफ मौजूदा चीफ जस्टिस फराम कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट आ जाए, यहाँ इमारतें बन रही हैं, कारपेटेड सड़कें बन रही हैं, जजेस के चैम्बर के साथ बेहतरीन सड़कें बन गई हैं, बेहतरीन गाड़ियां मिल गई हैं, पूरी तवज्जो ये, और इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। यानी आप बराह रास्त आ नहीं सकते हैं। चाहे धक्का जाकर खाएं, पहले ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटियों के पास, ब्यूरोक्रेसी के पास धक्के खाएं। यहाँ लाखों केस होते थे, वो हजारों के पास केस आ चुके हुए हैं। और यहाँ अगर मेरिट पे बातें जाए, जिसका दिल चाहे जिसको मर्जी पीसीएल में डाल दें, पीएनआईएल में डाल दें और निकालने के लिए अदालतों में आए। कोई एक ऐसा केस नहीं है जो 6-8 महीने साल से पहले आपकी नौकरियां गई, आप ट्रैवल नहीं कर, पीएनआईएल लिस्ट का एक ऐसा बहाना है। यानी यार ये गौर करना है। यानी ये वाकई अगर यानी वो एक मरी में 4-5 लोगों के साथ निकल के सड़क पे आते हुए हाथ हिलाते हुए बता देना कि मेरी आवाम में हाथ तो मिला नहीं सके उन लोगों के साथ। तुम्हें क्या पता हम देखे क्या, निकलो बाहर रोजाना, आए चलते हैं रमजान बाजारों में, वहां जाकर अस्पतालों में चलते हैं। क्या हालत है यहाँ पर पंजाब के अंदर? आप परेशान हो राइट सर, राइट सर, पॉइंट आ गया। एक और बताना है ना कला साहब, वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बना लो यहाँ पर, 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। यार रेस्टोरेंट की कमी है यहाँ पर, बैठकर अरबों रुपया जहाजों में जाया कर दो, इधर जाया कर दो। आप तालीम मुफ्त है यहाँ पर। आई एम सॉरी, वक्त की कमी है। अजहर सिद्दीक साहब, आई एम सॉरी। अजहर जावेद साहब, आपकी राय सर इस सिचुएशन पे? देखिए जी, ये कहना कि सब बुरा ये एक ज्यादती होगी। देखिए इस वक्त काम तो हो रहा है। आप पंजाब हुकूमत को बहुत बुरा कहें, बहुत भला कहें, लेकिन देखिए इस वक्त आम शख्स जो है, आप तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन देख लें, उसमें बेहतरीन रिज़ल्ट आए। आप इस वक्त जो लैपटॉप स्कीम है उसको देख लें, उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आ रहा है। उसके बाद अभी रमज़ान के ये दस्तरखान लगे हैं, बेहतरीन काम हो रहा है। इसके अलावा एजुकेशन में काम हो रहा है, मुख्तलिफ़ शोबों में काम हो रहा है। तो इस तरह ये कह देना कि जी तमाम शोबे जो हैं वो तनज़ली का शिकार है, वो भी बात ठीक नहीं है। आप सियासी जमातों पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उनके जो बेहतर काम है उनमें साथ देना चाहिए। अब ये कोई खराबियां आज की नहीं है, ये खराबियां पिछले दौरे हुकूमत में भी थी, उससे पिछले दौरे हुकूमत में भी थी। लेकिन पंजाब हो या फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो उसके साथ बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अभी सियासत है, सियासत मैं इसको ओपन होते हुए देख रहा हूँ। अगर नवाज शरीफ साहब बाहर निकल रहे हैं, अजलासों की सियादत कर रहे हैं और उसके बाद वो सियासी तौर पर सामने आ रहे हैं, तो इसके बाद इससे ये इस चीज़ की निशानी है कि आने वाले दिन जो है वो सियासी मैदान जो है वो सजने जा रहा है। इसके अलावा पंजाब में एक और बड़ी अहम जो डेवलपमेंट मैं वो देख रहा हूँ सियासी तौर पर कि हमजा शहबाज शरीफ जो काफ़ी देर से खामोश थे, वो भी अब सियासत में काफ़ी एक्टिव हैं, वो भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी अब मुझे नज़र आ रही है कि इंतज़ामी तौर पर जो लोगों के लिए काम करना या डेवलपमेंट के काम करना, उसके लिए मरीम नवाज को आगे रखा जा रहा है। उसके बाद सियासी तौर पर नवाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। वक्त की कमी है, मैं शुक्रिया अदा करूंगा अजहर जावेद साहब आपका भी, अजहर सिद्दीक साहब आपका भी। प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। व्यूअर्स अपना सोशल मीडिया पे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।